अस्सलामुअलैकुम तलबा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से मतलब हिंदी ग्रामर से कि वाक्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी इस पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वाक्य, तो वाक्य का मतलब होता है जुमला, जिसे हम उर्दू में कहेंगे जुमला। तो देखिए हम रोज़ाना की हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे जुमले बोलते हैं लेकिन उस पर गौर नहीं करते हैं, है ना। जैसे मैं कहूँगा कि वो आया, हम बाज़ार गए थे, मैं लिख रहा हूँ, वो पढ़ रहा है। तो ये जो अल्फाज हमारी ज़ुबान से अदा होते हैं ये तमाम ही जो है कहलाते हैं वाक्य। इसको और हम अच्छे से समझेंगे। वाक्य पढ़ने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि शब्द मतलब क्या है ना। तो देखिए शब्द, इसे जो है हम उर्दू में कहेंगे लफ्ज़। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इसको उर्दू में लिखा हूँ। शब्द मतलब लफ्ज़, है ना। तो ये जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ किस तरह बनता है पहले हम ये देखेंगे, फिर जो है हम जानेंगे कि जुमला यानी वाक्य क्या है। अभी जो है पहले देखते हैं शब्द की परिभाषा। वर्णों के सार्थक समूह। वर्ण मतलब अक्षर, जिसको हम उर्दू में कहेंगे हर्फ, है ना। तो देखिए वर्णों के सार्थक समूह। सार्थक का मतलब होता है जिससे कोई मतलब जाहिर हो। सार्थक यानी ऐसा अल्फाज या लफ्ज़ जिससे जो है क्या हो, कोई मतलब जाहिर हो, उसे कहा जाता है सार्थक। तो वर्णों के सार्थक समूह, और समूह का मतलब होता है ग्रुप, जिसे हम कहेंगे मजमा, जहाँ पर जो है एक से ज़्यादा हर्फ हो। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मतलब बहुत सारे जो है अक्षर मिलकर उससे जो है क्या बनता है, शब्द। जैसे यहाँ पर उदाहरण में हम देखेंगे सरल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सरल, ये जो लफ्ज़ यहाँ पर शब्द बना, इसके अंदर कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 तीन अक्षरों को मिलाकर, है ना, इससे जो है क्या बना, एक शब्द बना। और अब इसका एक अपना मतलब है, इससे जो है एक अपना मतलब निकलता है। सरल का मतलब होता है आसान, है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 अक्षर मिलकर जो है लफ्ज़ बना सरल। इसी तरह और देखिए पुस्तक। पुस्तक जो है, पुस्तक का मतलब तो आपको पता ही है, पुस्तक मतलब किताब। इसी तरह और है अनेक, आदि। आदि का मतलब होता है वगैरह वगैरह। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 लफ्ज़ लिया, है ना, सरल, पुस्तक, अनेक। ये तीनों जो है किससे मिलकर बने हैं, वर्णों से, मतलब अक्षर से। और हिंदी ग्रामर में जो है शब्द बनाने के लिए एक और ग्रामर है, जिसे हम जो है व्यंजन, स्वर, ये ध्वनियाँ हैं जिनसे जो है लफ्ज़ बनते हैं। तो वो एक अलग ग्रामर है, इंशाल्लाह उसको आगे हम देखेंगे। अभी हमें जानना है वाक्य क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि शब्द किस तरह बनता है। तो अक्षरों से मिलकर जो है शब्द बनता है, और शब्दों से मिलकर जो है क्या बनता है, वाक्य बनता है। अब आ जाइए, अब हम समझते हैं कि वाक्य क्या है। तो वाक्य जैसे मैंने बताया आपको कि उसका मतलब उर्दू में होता है जुमला, उसी को जो है हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। अब सबसे पहली बात यहाँ समझना ज़रूरी है कि देखिए चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, मराठी हो या हिंदी हो, तीनों में जुमले की जो तारीफ़ है वो समान है, एक है। लेकिन बस उसको जो है बताने का तरीका अलग है और अल्फाजों का जो है इस्तेमाल अलग है। तो हम यहाँ पर देखेंगे वाक्य की परिभाषा, उसकी तारीफ देखेंगे कि वाक्य किसे कहा जाता है हिंदी में। परिभाषा इसकी, विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, है ना। मतलब जुमला उससे कहा जाता है जो किसी ख्याल या कोई बात को या उसके मतलब को बिल्कुल उसी तरह से जाहिर कर दे, बता दे, जैसा जो है बोलने वाला चाहता है, उसी को जो है वाक्य कहते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम आसान ज़ुबान में कहें तो किसी भी बोलने वाले की बात का पूरा पूरा मतलब वहाँ पर सामने वाले को समझ आ जाए,
इसी को जो है कहा जाता है जुमला। देखिए इसको उदाहरण के ज़रिए समझेंगे हम। जैसे नंबर 1 पर है अजय मुंबई में रहता है। ये जो है एक जुमला है। अब इसमें जो है 1 2 3 4 5 5 शब्द है और 5 शब्दों से मिलकर यहाँ पर एक जुमला बना। और वो जुमला जो है क्या कर रहा है, एक पूरा पूरा मतलब यहाँ पर जाहिर कर रहा है। इससे हमें मालूम होता है कि अजय जो है कहाँ पर रहता है, मुंबई में रहता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, वाक्य, जुमला। एक और दूसरे जो है उदाहरण लेंगे हम। माँ ने खाना बनाया। ठीक है, यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है, क्या बात मालूम पड़ रही है हमें कि माँ ने खाना बनाया, यानी माँ ने जो है क्या किया है, खाना बनाया है। तो इसी को वाक्य कहा जाता है, उर्दू में जुमला और इंग्लिश में सेंटेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाक्य। अब देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है व्यवस्थित। ठीक है, व्यवस्थित शब्द समूह। तो व्यवस्थित हम किसको कहेंगे, जो पूरी तरतीब में हो, सिस्टमेटिक, पूरी तरतीब के साथ हो। यानी हमारा जुमला जो है अगर हमें वाक्य बनाना है तो ऐसा नहीं कि जैसा दिल में आया हम उसको जो है वैसा लिख दें और सामने वाले को उसका मतलब मालूम हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। व्यवस्थित मतलब जुमला या वाक्य लिखने का भी क्या है, एक तरीका है, एक तरकीब है ना। तो अब हम देखेंगे, एक और उदाहरण के ज़रिए देखेंगे कि हिंदी के अंदर ये व्यवस्थित शब्द समूह, यानी हिंदी के अंदर जो है जुमला किस तरह बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसको तीसरे उदाहरण के ज़रिए। देखिए जैसे हमने इससे पहले इंग्लिश में देखा था कि इंग्लिश में जुमला बनाने के लिए हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह देखिए हिंदी में भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। बेसिक स्ट्रक्चर बोले तो जो आम तौर पर यूज़ होता है ना। जैसे यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिखाई दे रहा है कि दादी माँ कहानी सुनाती है। ठीक है, तो देखिए हिंदी में जिसके ज़रिए काम किया जाता है उसे कहते हैं कर्ता। ठीक है, जैसे इंग्लिश में काम करने वाले को कहा जाता है सब्जेक्ट, उर्दू में उसे हम कहेंगे फाइल, यानी जिसके ज़रिए कोई काम किया जाता है। तो यहाँ पर हिंदी में काम करने वाले को कहा जाता है कर्ता, यानी जिसके ज़रिए मतलब जिसके ज़रिए काम किया जाता है। यहाँ पर काम करने वाली कौन है, दादी माँ। इसी के बाद देखिए हिंदी में कर्म। कर्म मतलब कर्म किसको कहेंगे, तो कर्म हम कहेंगे ऑब्जेक्ट को। मतलब कर्म जो है काम को बताता है, वो बताता है कि काम क्या हो रहा है या किस पर किया जा रहा है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, उर्दू में इसको कहेंगे हम मफूल। और आखिर में आता है क्रिया। क्रिया ये जो है जुमले में काम के होने को जाहिर करता है। ये बताता है कि काम होता है, काम हो चुका है, काम हो गया था या काम होने वाला है या फिर आगे भविष्य में काम होगा। तो यहाँ पर जो है दादी क्या काम कर रही है, तो देखिए कर्ता दादी माँ क्या काम करती है, कर्म, कहानी, क्रिया बता रहा है कि क्या करती है, वो कहानी सुनाती है। तो ये जो है हिंदी ग्रामर के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये भी, कि काम करने वाला किस पर काम किया जा रहा है और काम अभी हो रहा है, हो चुका था या भविष्य में होगा, इसको बताने के लिए वर्ब, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए वाक्य के अंग। हिंदी में वाक्य के 2 अंग हैं, जिसमें पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अभी हम इसको समझेंगे कि ये उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो पहले देखेंगे हम उद्देश्य। उद्देश्य की परिभाषा देखते हैं, तारीफ देखते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जुमले के अंदर बात किसके बारे में हो रही है उसको जो है कौन बताता है, तो उसको जो है बताता है उद्देश्य, या उसको कहा जाता है उद्देश्य। इसको जो है उदाहरण के ज़रिए समझेंगे हम, मिसाल के ज़रिए। जैसे
रीना गीत गाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रीना जो है बात उसके बारे में बताई जा रही है कि रीना जो है क्या काम करती है, तो वो गीत गाती है। तो यहाँ पर रीना क्या है, रीना जो है उद्देश्य है। देखिए इसके बाद और एक हम एग्जाम्पल लेंगे इसमें। माँ ने खाना बनाया, है ना। तो यहाँ पर जो है बात किसके बारे में हो रही है, वो बात हो रही है माँ के बारे में। और क्या कहा जा रहा है कि खाना किसने बनाया, माँ ने, है ना। तो माँ यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है। इसी के बाद देखेंगे अब हम विधेय। विधेय मतलब क्या, तो चलिए विधेय को समझते हैं। तो देखिए विधेय, उसकी परिभाषा तारीफ देखते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। मतलब जुमले में विधेय क्या काम करता है, तो वो बताता है कि उद्देश्य के बारे में क्या बात कही जा रही है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर माँ ने खाना बनाया, तो अब माँ के बारे में क्या बात कही जा रही है कि माँ ने क्या किया, खाना बनाया, है ना। तो ये जो है क्या रहेगा, विधेय, इसे हम कहेंगे विधेय। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अजय मुंबई में रहता है, तो यहाँ पर उद्देश्य के बारे में, है ना, यानी अजय के बारे में क्या बात कही जा रही है कि वो कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है। तो ये जो है जुमला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विधेय, इसे हम कहेंगे विधेय। तो उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि वाक्य क्या है ना। और देखिए ये कुछ मुश्किल नहीं है, सभी ग्रामर में वाक्य, जुमला या सेंटेंस हो, सब जो है क्या है, सेम है, बस उसको बताने का तरीका अलग है। और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो अल्फाज लैंग्वेज के मुताबिक अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सब में जो है वाक्य का मतलब एक ही है। और वाक्य का मतलब क्या है, वो वाक्य जो पूरा पूरा अर्थ या पूरा पूरा मतलब बता दे उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। दूसरी बात ये कि वो अपने ग्रामेटिकली तरतीब में हो, पूरी तरतीब के साथ जो है वहाँ पर हो, है ना। इसे जो है हम कहेंगे वाक्य, जुमला या सेंटेंस। तो आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगले क्लास में हम वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वाक्य के कितने भेद हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।